जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको गजराज महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। सावन के महीने में गजराज महाराज जी के दर्शन कीजिए। आज हमने गजराज महाराज जी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी हमें पूरे प्रेम और स्नेह के साथ अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हमारी भारत भूमि भगवान के अवतारों और भगवान की लीलाओं के महात्म से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक कथा भगवान की लीला और भगवान के एक बहुत ही परम स्नेही भक्त के बारे में बताता हूँ। एक गजराज, मगरमच्छ और भगवान विष्णु से जुड़ी सत्य घटना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में 25 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर गजमोचन नाथ मंदिर है। बताया जाता है यहाँ पर एक हाथी को भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन देकर उनकी जान बचाई थी। इस मंदिर के बारे में एक सत्य घटना और भी है। कहते हैं यहाँ पर बहुत पुराना एक शिवलिंग है, भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर महाभारत काल के अश्वत्थामा हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने और उनके दर्शनों के लिए आते हैं। ये मंदिर बहुत ही घने जंगलों के बीच में है, जहाँ पर आम, पीपल, बरगद, नीम, कदम आदि के घने घने और बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। गजमोचन नाथ मंदिर की जो कथा है, इसको भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी बताया है कि कैसे एक मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया और उसे खाने के लिए तालाब में घसीटने लगा और दोनों में संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु ने आकर साक्षात अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को काट दिया और हाथी की जान बचाई थी। या इस मंदिर में हर सावन में बहुत विशाल मेला लगता है। दोस्तों, गजमोचन नाथ मंदिर के बारे में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान विष्णु के स्तोत्र की उत्पत्ति हुई थी। वैसे तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह की कथाएं हैं, मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, लेकिन जो सबसे प्यारा भगवान जी का एक स्तोत्र है वो गजराज स्तोत्र है। आइए चलिए मैं आज आपको पूरी कथा सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार हाथियों का एक झुंड टहलते टहलते प्यास के मारे जंगल में एक सरोवर में गया। काफ़ी घूमने के बाद सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। इतने में हाथियों का जो राजा था वो आगे बढ़ा और पानी पीने के लिए नदी में घुस गया। जैसे ही पानी के अंदर वो गया, वहाँ नदी में बहुत सारे सुंदर कमल के पुष्प लगे हुए थे और वो पानी पीने के बाद अटखेलियाँ करने लगे, पानी के साथ खेलने लगे, क्योंकि कमल के पुष्प को देखकर हाथियों का मन बहुत प्रसन्न हो रहा था और उन्हें बहुत संतुष्टि मिल रही थी। उनकी सारी थकान उतर गई थी। इस बीच नदी की गहराई में मौजूद एक मगरमच्छ मौका देखते हुए हाथियों के झुंड के बेहद करीब पहुंच गया और उसने हाथियों के राजा का पैर अपने मुंह में दबोच लिया। अब हुआ क्या, मुखिया हाथी की चीख सुनने के कारण जो बाकी हाथियों में अफरा तफरी मच गई और वो पानी से बाहर आ गए और भागने लगे। दर्द के कारण मुखिया जोर जोर से चिंघाड़ने लगा और उसने खुद को मगरमच्छ से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। वो दर्द से तड़पने लगा, बहुत असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। इतने में उसने अपनी दर्द भरी आवाज़ में भगवान विष्णु का आह्वान किया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। दर्द में मुंह से निकलने वाले शब्द कब एक स्तोत्र में परिवर्तित हो गए, इसका पता तक नहीं चला। ये स्तुति सुन भगवान विष्णु अपने गज भक्त की पुकार सुन भागे भागे उसके पास पहुँचे
और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर डाले और मगरमच्छ के दी हुई पीड़ा के साथ साथ हाथी के घायल पैर को भी पीड़ा से मुक्त किया। इसके बाद से ही गजमुख से निकली स्तुति को गजेंद्र मोक्ष नाम मिला। माना जाता है जो भी भक्त विष्णु नारायण के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी रक्षा के लिए, सहायता के लिए, अपने भक्त की पीड़ा हरने के लिए, उस व्यक्ति का साथ देने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देव पर आसीन होकर तुरंत आ जाते हैं और उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की उत्पत्ति। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन भक्तों को इसके बारे में नहीं पता वो भी इस कथा के बारे में जान सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कीजिए। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम। जिस तरह भगवान ने अपने भक्त गजराज की पीड़ा हरी, उसको कष्टों से मुक्ति दी, भगवान से प्रार्थना है हम सबको अपने अपने कष्टों से मुक्ति मिले। जय श्री राम, जय श्री राम।